राम बर्तन वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदत्त है। साधुवाद। वो वर्तन वाले हैं, पात्र वाले हैं। यहाँ पर वर्तन माने व्यवहार की बात हो रही है। एक होता है दर्शन और एक होता है वर्तन। दर्शन देखने वाला होता है, वर्तन माने व्यवहार। यहाँ व्यवहार की बात हो रही है। तो जो तुमने समानता की है ये वर्तन की है। बहुधनु ही तोरी, तोड़ना वर्तन है, व्यवहार है। और यहाँ पर तुमने समानता की है, इसलिए हमारी चोट थी। और आइए, अगर तुम्हारी दृष्टि में फिर तीसरी बात है, तीसरी चोट है ये, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। तीसरी चोट है। दो हमने एक दोहा पढ़ा था, इसके बाद दो अर्धानियां पढ़ी थी। यदि बालकाल में तोड़ी हुई धनु यहाँ और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान हैं, तो फिर हमारा चिंतन है, बालकाल में जब तुमने बहु तोड़ी थी तो क्या किसी व्यक्ति ने अपने कान बंद किए थे? कोई व्यक्ति व्याकुल हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन जब तोड़ने वाले इसको तोड़ा है तो सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही ये स्थिति हुई है। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा जो प्रयोग हो रहा है बालकाल में तोड़ी हुई धनु यहाँ, ये शाब्दिक प्रयोग में समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन वास्तविकता पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। चोट यहां होनी चाहिए। और आइए विषय, आप कुछ कहना चाहते हैं? और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई शिवम कालिका ग्रुप एंड जागरण पार्टी कानपुर, जिनका पता रामा देवी न्यू पटेल नगर कानपुर, संचालक भाई शिवम श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से पुनः 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। अब देखिए, तुमने कहा कि पूर्ण नार सुभग संता और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो धनु तोड़ने वाला फिर अपराधी कैसे है? संत जिसको छिपाते हैं वो अपराधी होता है। संत साधु जिसको छिपावें वो दोषपूर्ण ही है, वो अपराधपूर्ण ही है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, और ये साध समाज तुमने भी स्वीकार किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख है पर छिद्र दुरावा, स्वयं में जो दुख सहन करता है। पर छिद्र माने, पर छिद्र माने, पर छिद्र माने दूसरे के दोषों को, दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अपराधों को। और दुरावा माने छिपाता है, वो साधु होता है। यहां पर साधु समाज है। अगर धनु तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है तो भैया काहे दुरावा? तब तो प्रकट होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो बुरे कार्य को छिपाते हैं और अच्छे कार्य को प्रकट करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा और गुण प्रगट ही, अगर अच्छा किया उसने, अगर गुणपूर्ण कार्य है तो गुण प्रगट ही और गुण ही दुरावा। इससे सिद्ध होता है कि धनु तोड़ने वाले दोषपूर्ण कार्य किया है, अपराधपूर्ण कार्य किया है, इसीलिए दुरावा, इसीलिए छिपाया जा रहा है। अलविराम। समस्या ये हमें लगता है, आप फिर कहेंगे तो आप कहोगे तुम फिर व्यक्ति तो जांच रहे हो, तो हम ज्यादा कहेंगे नहीं, उतने कहेंगे। हम जानते हैं अंडे की लकड़ी पर कितना वजन रखना है ना। तो आइए फिर देखिए, देखो महाराज, बातें कई बना रहे हो। समस्या ये कि आप अपना समाधान चाहते हो, दूसरे का समाधान करना नहीं चाहते हो। दुर्भाग्य, अपना समाधान चाहते हो लेकिन दूसरा समाधान अपना नहीं करना चाहते हो। भाई, जो दुआ आपने पढ़ा था कि लक्ष्मण ये कह रहा था, लखन लखेऊ, पर्दा जहां डाल दिया था, तो इसमें जिसको लखा है वो कौन है? तोड़ने कौन जा रहा है? मानस के सुधी श्रोता आप हो और सुधी श्रोता बैठे। इसमें तोड़ने वाला कौन है? लक्ष्मण ने किसको देखा है? इसलिए मैंने कहा था कि जब धनुष टूटा नहीं है, धनुष तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था, उस समय तो धनुष टूटा नहीं है, वो आपको मालूम हो गया था कि तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था। तो भाई तुम काहे ना बचा पाए? तो ज्यों कहते हो वो ऐसा नाच रहा है हमारी बात, और हमसे कहते हो तुम्हारी छुट्टी का। हाँ, छुट्टी आप हमारे कर सकते हो, क्योंकि आप बड़े हम छोटे हैं, लेकिन छुट्टी बातन के बतासन ते ना हुई, जमीन में उतर के हुई।
ठीक है, छुट्टी बातों के बतासों से थोड़ी होगी भाई। सोचो जरा, चिंतन करो। इसीलिए हमने कहा था अब दूसरी बात फिर कहो कहे तो फिर आप गलत हो एक जगह पर। वहां तो गलत हो ही कि धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने जा रहा है, धनुष टूटा नहीं है, तोड़ने जा रहा है। और जब तुमको मालूम है, और जब तुमको मालूम है तो तुम्हारा धर्म क्या होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि भंडारा पावे खातिर पैदा भे होगा भाई। जैसे हमने एक उदाहरण भी दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। और यार जितने भी लोग बैठे हो जरा फिर सोचो, चिंतन करो। अगर ये मालूम हो जाए कि कोई हमारे भाई को मारने जा रहा है तो मेरा कर्म क्या होगा, मेरा धर्म क्या होगा, मेरा व्यवहार क्या होगा। कि हम इंतजार करेंगे का कि जब वो मार ले तब हम पहुंचे। सोचो जरा भाई, का हम इंतजार करेंगे का कि जब हमार भाई भरत मर जाई तब हम इंतजाइबे ना हो, पहले पहुंच जाइबे अगर क्षमता हो तो। अब बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ये जान गए हो तो क्या करते रहे, तो वही है, हवा 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 निकल रही, केवल हवा हवा। हम तो कह रहे हो तुम छुट्टी कर रहे हैं। समस्या ये है, उसको समझिए, उसकी गंभीरता को, तर्क को, और फिर तर्क रखिए तो रस बनेगा। जबरदस्ती अनर्गल बोलने से थोड़ी बनेगा कि हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, वो कर देंगे। उसको समझो तर्क क्या है ना। उसमें तोड़ने वाला भी प्रकट है, उसमें क्या देखा ये भी प्रकट है। और सौभाग्य ये आपके पक्ष से है कि आप ये धनुष टूटने के पहले की बात कर रहे हो। उस समय धनुष टूटा नहीं था, तो जब आपकी जानकारी में था तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ। एक और देखिए, आपने ऐसा है उल्टे सीधा काम किया है। इसीलिए हमने कहा था कि तुमने बुद्धि से काम कोई नहीं किया है, सब केवल फरसे के बल पर कर रहे हो। कि तू ढाई हाथ का धरे हो कांधे में, तो तुम कहा है फरसा फरसा फरसा। तो हर एक समस्या का समाधान फरसा थोड़ी होता है ना। विचार विनिमय भी समस्या का समाधान का एक अंग है। विचार विनिमय से जब समस्या का समाधान नहीं होता है तब अंतिम विकल्प है कि लोग अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, वो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। लेकिन आपके जीवन की शैली ये लगे, छोटी समस्या हो तब वह फरसा है, और बड़ी समस्या के लिए तो यह पैदा भाई है ना। वो कहो बाप रे बाप, तुम कहो चाचा, समझ लो तुम जरा, तुम्हारा सफेद हो गए हो, इनके तो होने वाले हैं। हाँ। और आइए देखिए, इनका प्रश्न ही गलत हो गया है। राजा जनक से इन्होंने पूछा, ध्यान देना थोड़ा, फिर उसी पर हमारी चोट है। इसलिए कहा था कि सोच समझ के बोलो और देख के बोलो, ठाड़ को है। एक प्रश्न इन्होंने और किया था, वो भी गलत प्रश्न हो गया था। इसलिए मैंने कहा था आपका व्यवहार ठीक नहीं है। राजा जनक से इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था। बहुरी बिलो की विदेह सन, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहू कहा अति भीर। राजा जनक से पूछा, अरे जनक यह भीड़ काहे लागी। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहू कहा अति भीर। इस भीड़ का कारण क्या है। अब थोड़ा सोचिए, अच्छे लोग बैठे हैं, क्या यह प्रश्न परशुराम जी का करना उचित है क्या, कि भीड़ का कारण क्या है। यह प्रश्न ही आपका गलत हो गया, यह प्रश्न ही आपको नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिथिला में आप क्यों आए हो, मिथिला में परशुराम जी के आने का कारण क्या है। तो शास्त्र कहता है